जामवंत ने अपनी एक लड़की थी जामवती कृष्ण भगवान को समर्पित कर दी और मणि दे दी और जितना सोना था सब बांट दिए। बोले ले जाओ। कृष्ण ने कहा मेरी तो घरवाली घर में है और तुम काहे को ब्याह रहे हैं, और वो तो झगड़ा नहीं करेगी। अब बोले तो झगड़ा नहीं करेंगी, करेंगी जो भी है, हम तो तुम्हें दे दई और नरवा में ऐसे गिच्ची काट देना, वो काट के बहा देना। अब हमने दे दई, जब तुम्हें तुम्हारा काम है। अब बताओ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब कृष्ण उस मोड़ी को मार डालते। बोले काहे को मारे, जब वो तो दे दे कहे ले जाओ। सो ऐसे ही करके 16,108 हो गई। अब भगवान ने मारा नहीं। कोई कहा कि हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगी, हम तो तुम्हारी पत्नी बनेगी। भगवान ने कहा तो बन जाओ, कोई बात नहीं है, चलो, लेकिन मरो नहीं। जय जय श्री सीताराम। ऐसे जैसे मणि ले जाके सत्राजित को दिया और सत्राजित घबरा गया कि इनसे बैर करे, ठीक नहीं है, अब तो मर जाएंगे। लड़की ने कहा मरो नहीं, मेरा विवाह उनसे कर दो और पति बन जाएंगे तो हम हर प्रकार से समझा लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो बोले तेरी विवाह तो शतधनवा से मतलब फलदान हो गया है। बोले उसे हम मना कर देंगे कि हम तो उससे विवाह नहीं करेंगी, वो हम पे छोड़ दो। अच्छा, लड़की कछु भी कह दे उसकी सब बात मान्य होती है ना, और कोई कहे तो नहीं। लड़की चौके में आ जाए दूल्हा और चौके में कह दे हम शादी नहीं करेंगे, भाग जा, तो कोई करवा नहीं सकता शादी, है ना। ऐसा शास्त्र का नियम है। एक अभी की घटना, एक अभी की घटना है कुछ दिन की। जय जय श्री सीताराम। शादी बड़े घरों में, राजा के यहाँ अच्छी नौकरी वाला लड़का था और उसकी शादी लड़की से तय हो गई और वो आकर के बैठता है। तभी जय जय श्री सीताराम, तभी उस समय उसने दारू पी के लड़का आ गया चौके में और ये बतेसा लेके मोड़ी भीतर से निकली। ऐसे वो देखा सो दूल्हा दारू पिए था और ऐसे बोले बताओ, जब उसका ये हाल है शादी में तो मेरी तो नाकंचना चबाएगा। उसने ऐसे बतेसा उसके मुंह में मारी। अब बोले मुझे नहीं करनी है शादी, भाग। उनने ज़्यादा किया, उसने 112 नंबर लगाई और पुलिस आई तो मार मार के भूसा बना दिया। बोले भाग, जब मोड़ी नहीं कह रही तो कैसे करेगी। जय जय श्री सीताराम। कोई भी धर्म के हो, यदि मोड़ी कह दे कि लड़की कह दे मुझे शादी नहीं करना है, तो कोई भी हिम्मत किसी की नहीं है शादी करा दी, है ना। उसकी रजामंदी होती है तभी शादी होती है, इसलिए तुम इस पे छोड़ दो। बोले ठीक है। जैसे दूल्हा आया तो लड़की खड़ी हो गई। बोले क्या भाग यहाँ, तेरी शादी नहीं करेंगे, भाग। वो चला गया, लेकिन वो खोर खा ही रहा। हमें दूल्हा बने बनाई को अब भगा दई, हम छोड़ेंगे नहीं। तब उसने सत्यभामा को तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाप को उसने गिच्ची काट ली थी, मार डाला था। भगवान ने फिर सत्यधर्मा का वध करे थे और वो मणि अक्रूर जी के पास थी, वो ले लिए थे। जय जय श्री सीताराम। कहने का तात्पर्य है कि उस समय यहाँ रुक्मिणी ने मतलब सत्यभामा ने सीधे के सीधे कृष्ण से शादी की, इसलिए भगवान के 3 पटरानी हो गई। जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मिणी थी। और कहते हैं कि इंद्रप्रस्थ का पूजन हो रहा था। इंद्रप्रस्थ का जो दिल्ली है उसको बंटवारे में पांडवों को मिला और उस समय वो काम चल रहा था, आग ही लगा रहे थे, जला रहे थे। उसमें एक लड़की बैठी थी, कालिंदी थी, जो जय जय श्री सीताराम। कालिंदी बैठी थी
और उसी समय उसको हटाते हैं और वो नहीं हटती। तब उसको कहे काहे को, बोले मैं कृष्ण से अपना को पति मान रही हूँ और वो नहीं आएंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बैठना और उठा ले आओ, वहाँ बहुत दरी रखी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। उस समय कहते हैं कि वो कालिंदी को लाते हैं और कृष्ण भगवान से विवाह कर देते हैं। तो ये भगवान के 4 पटरानी हो गई, ठीक है ना। रुक्मिणी, जाम्बवती, कालिंदी, सत्यभामा 4 हुई। एक नग्नजित नाम के राजा थे, तो उनके 7 बैल थे। तो उस बैल को लड़की है ना सबको बांध देती थी और बाकी कोई छू ना पाए। सो राजा का दिमाग, राजन का दिमाग ऐसे तो होता है ना। उन्होंने कहा कि जब ये मोड़ी इन बैल को बांध देती है तो ये बैल को जो नाथेगा उससे इसका विवाह करेंगे। 7 बैल को अकेले नाथ दी, वो अकेले बांध देती, अकेले सब कर देती, उसको कछु नहीं। और जो ही कर देगा अकेले नाथ देगा, उसी से इसका विवाह कर देगा। इतने मस्त थे बैल कि यदि वो ऐसे सुरुक देवे, ऐसे फसकार दे तो आदमी उड़ जाता था। इतने मस्त, और आकाश बरूबर बड़ी बड़ी सींग है, और कहीं सींग मार दे तो पेट आर पार हो जाए सीधे राम नाम सत्य। इतने खतरनाक इतने खतरनाक वह। अब राजा ने कह दी, और लड़की बहुत सुंदर थी, नग्न जी थी। सब राजा लोग इकट्ठा भई और बैल के पास तो छोड़ो, नाथने के पास तक नहीं जा पाए। दूर से वो फुसुर्रा मारे वहाँ पे गिरा जाके। बोली हो दादा, ये तो मौत है। अकेले 7 बैल को नाथना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब सब राजा लोग परास्त हो गए और राजा जो संकल्प किया, बोले देखो कितनी मेरी मोड़ी अब गले में बैठ जाएगी, अब क्या करें। अच्छा, बड़ी मोड़ी हो और शादी ना हो तो माँ बाप को चैन नहीं पड़ता है। अब क्या करें, कहाँ मर जाए, है ना। अब कोई नाथ है नहीं तो शादी नहीं होगी। और हम कह दिए तो कह दिए। तो उसने बिटिया को बुलाया। अब बोले बेटी एक बात तो सुन, है ना। बाहर ले गया नदी के किनारे। अब बोला कि बिटिया अब तुम जो है, जो लड़का पसंद हो उससे शादी कर लेना, हम मरी जा रहे, है ना, हम प्राण दे देंगे। सो हो गया, बाप मर गया, प्रतिज्ञा हमारी है, तेरी तो है नहीं, और कर लेना, घर बसा लेना। सो वो रोने लगी, बोले बापा आप शादी नहीं करेंगे तो मरो नहीं। बोले नहीं मरेंगे तो मरना पड़ेगा, कोई है ही नहीं। उधर से कृष्ण आ रहे थे। कृष्ण ने कहा अरे राम 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 राम, तुम नहीं मरो, हम नाथे देते। तो उनने कहा अरे बैल नाथने वाला आ गया, दूल्हा आ गया। सब राजा लोग इकट्ठा हो गए। बोले हम तो पहुँचे नहीं, ये कैसे नाथेगा। भगवान ने बैलों के पास गए और बोले, है ना, वो जब ऐसे करे सब बैठ गए। और बैठ गए, सो लिए ये सूजा और एक ही में सबको नाप दिया और बोले खड़े हो गए। राजा लोग बोले बाप रे बाप, कौन सी भाषा जानता है ना। पहले जमाने के लोग जब हल चलाती थी, है ना, तो जब खड़ा करना होता सो कहते सो खड़े हो जाते, है ना। फिर वो पानी वानी पी के आते और कहते सो चल देती, है ना। ऐसी भाषा सब राजा बोले, ये तो बचपन से गैया बचड़ा चढ़ा रहा, ये तो हम हैं राजा धनुष बाण वाले, हम नहीं जाने देंगे, हम जरूर युद्ध करेंगे और लड़की हम विवाह करेंगे।
सब राजा लोग तैयार हो गए, बोले एक मोड़ी यहाँ कर दो और सीधे निकल जाओ। अब हो गया, राजा की शादी हो गई, अब हम निपट लेंगे। कृष्ण ने कहा काहे दादा, काहे ऐसा कर रहा? बोले मोड़ी हमें चाहिए। सो बोले कि तो बैल काहे नहीं नाथे? हाँ बोले बैल नाथना हमारा काम है, हम तो धनुष बाण चलाना जानते हैं, हम तुम्हें मार देंगे। बोले को मारेगा? किस माँ ने दूध पिलाया है बताओ तो? बोले हम सब लोग लड़ेंगे तुमसे। बोले सब लोग लड़ोगे तो ये लड़की से सब लोग शादी करोगे? बोले नहीं। तो फिर बोले एक करेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तुम सब लोग लड़ोगे इसको ब्याह दोगे? बोले नहीं, हम सब लोग फिर आपस में लड़ेंगे, जो बचेगा वो शादी करेगा। भगवान ने कहा तुम्हें मानना ही है जो सभी को मानने हैं, हमसे लड़ोगे और फिर तुम आपस में लड़ोगे और जो बचेगा वो करेगा, इसलिए अब तुम काहे इतनी मेहनत करो, हमें तुम्हें मारी दी रही। जय जय श्री सीताराम। इसलिए हम तुम लोगों को ऐसे नहीं मारेंगे, पहले तुम लोगों को एक टेस्ट करते है ना। अच्छा, पहले एक डॉक्टर का पेंसिलिन का इंजेक्शन आता था, पेंसिलिन का डॉक्टर आता था, तो पहले डॉक्टर थोड़ा सा इतना है ना पेंसिलिन उसको टेस्ट करता था कि इसे सूट करेगा कि नहीं, है ना। ऐसे लगा दिया, वो कहे कछु हो रहा है 10-15 मिनट आध घंटा, कछु चक्कर उक्कर से नहीं आ रहे? कहता नहीं अच्छे हैं। तो फिर भर के ठूस देता था। बोले ये सूट करेगा इसे, बिना टेस्ट करे नहीं लगाता। तो भगवान ने कहा पहले हम टेस्ट कर दे फिर आगे काम करेंगे। सो तुम लोग अपने अपने मुकुट संभालो, मुकुट की रक्षा करो। बोले आन दो। तो भगवान ने जब बाण धनुष बाण छोड़े तो सारों के मुकुट उतर के इकट्ठा हो गए। अब बोले कि जब तुमने मुकुट नहीं रख पाई तो गिच्ची नहीं रख पाओगे। अब ये सुदर्शन चक्र चलेगा तो सबकी मुंडी काट के और मुकुट जैसे इकट्ठा धर देगा, है ना। तो अपने अपने मम्मी पापा को याद कर लो, और जिनकी लोगाई होवे तो लोगाई की याद कर लो। जय जय श्री सीताराम। कि अब हम जावे वाले हैं। सब घबरा गए, उन्होंने कहा कृष्ण की जय हो, हमें वो लोगाई नहीं चाहिए, हम अपना जा रहे। और भगवान नग्न जीती को लेकर के उनसे विवाह कर लेते हैं। ऐसे मित्र विंदा थी, बिंद और अनुबिंद दो भाई थे जो दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह कराना चाहते थे। अब चूंकि राजाधिदेवी फुआ हैं, फुआ के विवाह में, बिटिया के विवाह में कृष्ण गए हुए थे, निमंत्रण में बैठे थे, और जैसे बरमाला लेके आई तो उसने कृष्ण ही के डाल दी। दुर्योधन बैठे रह गया ऐसा मुलुल मुलुल देखते। और मित्र बिंद और अनबिंद ने बहन के कान में खा कर दी, इसमें ये तो चोर है। बोले हमें चोर ही पसंद है, तुम जाओ उधर बैठो। जय जय श्री सीताराम। वो भगवान ने हाथ पकड़ा और अपने रथ में बैठाया, सब देखते रह गए और लेके चली आई। जय श्री सीताराम। इसी प्रकार सत्या और भद्रा ये दो जो थी, सत्या तो उनकी थी, लक्ष्मणा और भद्रा उज्जैन के राजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से भगवान से कृष्ण को दुई सौंप देते हैं, इसलिए भगवान के 8 पटरानी हो गई। रुक्मिणी 1, जाम्बवती 2, कालिंदी 3, सत्यभामा 4 और सत्या, और ये सत्या नाम था, और नग्नजिति या सत्या, 2 को एक ही नाम था उसे, नग्नजिति या सत्या, और मित्रविंदा और भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानी हुई। 16,100
भौमासुर के जेल में बंद थी, जिनको भगवान ने भौमासुर को बांध के उन लड़कियों को निकाल के और कहा अपने वो सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया था, है ना। जो ही सुंदर लड़की देखा और बस्ती में पहुंच जाए, और वो एक ही शर्त करता था कि मुझे पति मान के पूजा करो तो घर में रहो, हमें पति नहीं मानोगी, छोटी छोटी बच्ची, है ना, 3-3 साल की 4-4 साल की इतनी बच्ची को कहे हमें पति मान के पूजा करो तो घर में रहो, और नहीं मानोगी तो हमारे जेल में रहो। जय जय श्री सीताराम। तो जो लड़कियां डर गईं, सब माँ बाप ने कहा मान नहीं तो है, पूजा कर ली नहीं तो राक्षस ले जाएगा, हम कछु नहीं कर पाएगी। सो लड़कियों ने कहा हम पूजा कर ली थी, आज भी पूजा कर रही है उसकी, है ना। वो नवरात्रि में नवरता को कहते हैं उसको, नवरात्रि नवरता पूजती हैं, और जब शादी हो जाती तो उज देती है ना। बोले अब पति हो गया तो इसको छोड़ के दूसरे पूजा करने लगते उसको। यह हमें पता चला था वो नवरात्रि में एक लड़के ने दीक्षा ली, बोले गुरु बाबा उजना है, उजवा दो। हमने कहा वो दद्दा हम आज तक उजवाना नहीं करे, पुजवाना तो क्या उजवाना, हमने उजवाने का तो हमें मंत्र ही नहीं आता पुजवाने का तो आता है। बोले हम उज लेंगी, तब तो बैठ जाना। सब बेसन वसन के काके करा बना के बहुत सी सोपा भर, और है ना। अच्छा इनमें से को आए पूजी उजी है कोई है? ये हाँ ये भी बताओ। खेलते हैं, हाँ सो खेलते हैं, सो ये यहीं पे खेलने का व्यवस्था भाई है। जय जय श्री सीताराम। जिन लड़कियों ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अजा के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं किसी को नहीं मानूंगी। सब वो कह नहीं मानेगी तो हेकड़ी निकाले देते हैं, चल जेल में, तो लेके जेल में बंद कर दीवे और कूलर चलावे, तो उसमें पानी नहीं डाले, है ना। कूलर में पानी डालते उसमें धूल जा रहा है, धूल वो जब चालू करे सो पूरे इनके आँखन में कानन में धूर जावे, नाक में वो बेचारी हे कृष्ण कह के न करें, और भोजन ऐसे देवे। फिर भी भगवान को इतना कष्ट सहने के बाद भी भगवान को उन्होंने मानना बंद नहीं किया। समय आ गया और भगवान ने भौमासुर को वध करके सब लड़कियों को निकाला। बोले बिचारी का तो मार डाला, ये राक्षस कन्याओं को इतना कष्ट दिया, बेमौत मारा गया। लेकिन जाओ बताओ कहाँ की हो बिटिया? बोले बाला बीट की। हैं? अच्छा बाप का नाम बताओ। बताई। बोले कि चलो इनको पहुंचा दो, बेचारी को ले आओ, व्यवस्था करो, वहाँ पहुंचाओ। बोले हमें वहाँ नहीं जाने। काहे? बोले हमें वहाँ जाने होते तो हम उसे पूज न लेती ठटरी के बधी को है ना। हमें तो तुम्हें ही मानती हैं, हम प्राण दे देंगी लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। इतना कष्ट सही, हमें इतना होता तो हम काहे को कष्ट सहती, वही ना पूज लेती, हमें नहीं। तो भगवान ने कहा तो ठीक है नहीं जाना है। तो भगवान ने 16,100 लड़कियों को एक मुहूर्त में विवाह करके और सबको अलग अलग मकान में रख देते हैं। जय जय श्री सीताराम। कहने का सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह करने का कोई शौक नहीं था। समस्या ऐसी हो गई कि वो बेचारी मरने को तैयार थी और कष्ट सह रही थी। भगवान ने कहा क्या अब तुम्हें इच्छा है तो तुम शादी कर लो। तो सबके सब 16,108 पत्नियों को अलग अलग कमरा, अलग अलग नल, अलग अलग दालान, अलग अलग रसोई, अलग अलग खावे पीवे के सब बाउंड्री, सब जगह
कि ये नहीं कि कोई ऐसे एक दूसरे के पास जाने का काम ही नहीं, अपना बनाओ खाओ जय जय सीताराम रहो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी जा रहे थे प्रयागराज। 144 साल में कुंभ मेला पड़ा और 14 तारीख को बुड़की थी। नारद ने कहा चलो दर्शन ही कर आते, हम भी बुड़की ले आते। देव दनुज किन्नर भट्ट नाना जितने भी किन्नर सब भेष बदल बदल करके प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं। ये नहीं कोई बाबा बन के कोई कैसे बन के जाते देवता नारद आदि, और इसलिए वहाँ सब जाते हैं, कोई ऐसा नहीं, जितने भी सब जाते हैं। और बाबा का भेष कोई कैसे भेष, कोई कुछ भेष बन के, कोई पैंट शर्ट पहने पर देवता पहुँच गए। और तुम कहोगे ये तो ऐसे है ना। और भीड़ भी जाते, लोग मारपीट भी कर देते। वो तो भगवान कहते हैं चलो ऐसे परीक्षा लेते। इसलिए तीर्थ में जाए तो कोई आप उनको चाहे गाली भी दे तो भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, है ना। और कोई मार भी दे तो कहो हो भैया एक और दे दो, लो हम तो तीर्थ करवे आए, लड़वे थोड़ी आए, है ना। भैया तू बड़े हम छोटे। जय जय श्री सीताराम। इसलिए तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। तो नारद जी जा रहे, और एक बार शंकर भगवान पार्वती जी बोली कि स्वामी जी चलो हम भी मुड़की ले आते। बोले कि चलो। शंकर पार्वती दो ही चल दी। और जब भीड़ देखी पार्वती ने, वो दादा इतनी भीड़ इतनी भीड़। शंकर भगवान ने कहा हाँ इतनी भीड़, वे काय को मर रहे काय मर रहे इतने। बोले इनको सबको अमृत चाहिए और स्वर्ग जाना है ये सब। बोले ये सब स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर वहाँ तो भीड़ हो जाएगी। बोले कि ये सबको स्वर्ग मिलेगा वहाँ बैकुंठ। बोली नहीं कोई को नहीं मिलेगा, एक आध को मिलेगा। बोले तो मर काहे रहे। बोले मर रहे जावे को, लेकिन जाएगा वही एक आध दो। बोले स्वामी जी जब नहाना एक ही है और सब तो फल अलग अलग क्यों। बोले भाव के अनुसार फल मिलता है, नहाने का फल नहीं मिलता। जो जिस भाव से जाता है उससे वैसे फल मिलता है। तो बोले कि ये हमारी समझ में नहीं आई तुम्हारी भाषा। बोले तो चल हम अब दिखाई दें, क्योंकि तुम सती का तो अवतार ही हो, और सती बिना परीक्षा के मानती नहीं थी। मर तो गई ही, लेकिन बिना परीक्षा के वो मानी नहीं। सवाल वही तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अब परीक्षा तेरी करवाते। भोलेनाथ बूढ़े से और तमाम कटा फटा कीड़े पड़े और सीधे है ना पूरे में ऐसे कुरूप हो गए। और पार्वती बहुत सुंदर है ना, हाथ पकड़ी स्वामी जी चलो नहा लो, डुबकी लगा लो स्वामी जी, रोग दूर हो जाए। चलो कोई है भैया थोड़ा करना वो बादो, भीड़ बहुत है, मेरे पति हैं। बहुत से लंबरदार और भी देखे, भले काहे का सड़िया पे मर रही है, चल मेरे साथ बढ़िया आनंद से रहना। तो कितनी सुंदर है, और जवान ये बूढ़ा मरा जा रहा है, विधवा तो तुझे होने है, चल। बोले नहीं अब तो चाहे मर जाए, लेकिन हम तो इन्हीं का विधवा हो जाएगी, लेकिन मैं किसी को छू नहीं सकती, हो सके तो हाथ लगा दूँ। बोले हम नहीं करे, कहीं रोग हमें लग जाए, मरते हैं डर। चले गए, फिर देव में भीड़ लग गई। एक सज्जन जा रहे थे, उनने कहा माता तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे पति को स्नान कराएंगे। उसने ले गया उठा के,
और बोले आ जाओ माता जी, तुम दूरी नहवा, तुम नहवाओ पति को, और भगवान की कृपा से इसको रोग ठीक हो जाएगा। बढ़िया इसे पानी लेके खूब नहवाते हैं और पार्वती नहवाती हैं। भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले वाह, तो ही है इस हकदार, बाकी तो ये सब पापी हैं। जय जय श्री सीताराम। किसी तीर्थ यात्रा में जाकर वहाँ पे परेशानी जिसको हो उससे मदद करनी चाहिए, है ना। सबको माता भाव से देखना चाहिए, सब में भगवान हैं, देवता हैं, ऐसा मान के सबसे करना चाहिए। और तुमसे कोई बुरा भी करे बर्ताव तो कहो नहीं ये तो भगवान है, ही भगवान। लड़ू नहीं, ठटरी कंडा नहीं करो कि हम कंडा ही काट देंगे। अब बाय जय जय श्री श्री। पप्पू के पापा को आन दे, हम कंडा न काट दे। जय जय श्री सीताराम। बताओ तुम झगड़ा करवे जा रहे हैं कि वहां तीर्थ करवे जा रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नारद जी भी जा रहे थे बुटकी लगाने। जैसे ही उन्होंने जा रहे थे, और ठंड उस समय तो बहुत ही पड़ती है ना। 15 जनवरी है, 14 जनवरी इसे ही के पड़ती है ठंडी के दद्दा रे दद्दा, है ना। इतनी ठंडी, फिर इधर भी कम हो जाती, उधर भी कम रहती, वो मेन रहता है संक्रांति। 2 बजे तक तो सूर्य उगता ही नहीं है, ऐसा धुंधा सा छाया रहता। मैं नारद जी ने कहा चलो, और इधर जा ही रहे थे तब तक एक राजा धूप निकली 2 बजे, कचहरी लगाए, अर्जेंट में आया था वो, मतलब फिरियादी। तो बोले चल धूप में तेरा निर्णय कर देंगे। धूप में कुर्सी डाले, बैठ गए। धूप निकली थी और बोले, राजा बोले क्यों, क्या समस्या है तेरी। बोले ये जो है ना बाधा है, हाँ चोर, इसने मेरे घर में चोरी करके घुस गया था। बोले कि ठीक है, क्यों रे तूने चोरी करके घुसा। बोले हाँ हजूर चोरी करके घुसे थे, लेकिन चोरी करे नहीं, घुसे जरूर थे। बोले चोरी करवे के लिए घुसा था। बोले हाँ चोरी करवे घुसा था, लेकिन चोरी नहीं किया। तो बोले सज़ा तो मिलेगी। बोले ज़रूर दे दो सज़ा, लेकिन जो हम कहें वो न देना सज़ा, बाकी तो सब देना। हमें मृत्यु दंड दे दो, फांसी दे दो तो चलेगा, लेकिन एक सज़ा न देना। और नारद जा रही थी। बोले वो दादा, फांसी तो सबसे बड़ी सज़ा होती है, और जब जज लिखता है फांसी की सज़ा तो कलम तोड़ देता है, आगे कोई कलम है ही नहीं, सज़ा है नहीं, बस एंड है, राम नाम सत्य। अब कोई सज़ा ही नहीं बनाई। और कौन सी ऐसी सज़ा है जो फांसी से भी बड़ी सज़ा है। सुनना चाहिए। सो नारद बीड़ा तो बंद करे और नीम के पेड़ में बैठ गए दुक्के से। राजा ने पूछा कि कौन सी सज़ा है, क्या बात है, बताता है। बोले हजूर हम तो 4 बजे घुस गए थे इसके घर में, और भूसा धरा था, धरबे वाले पेरा धरे थे बड़ी बड़ी, तो पेरा में चुपका बैठ गए। उनके खिखरा रहता है बड़े बड़े वो, है ना, तो उससे दिख रहा था। तो सेठानी के सेठ के 3 मंजिल थे, और बीच वाले मंजिल में भोजन बनता, ऊपर वाली मंजिल में एक सेठानी रहती, और मोड़ी मोड़ा नहीं भय थे, इसलिए सेठ ने 2 शादी कर रखी थी। तो ये एक सेठानी नीचे रहती थी, नीचे के मंजिल में, और नीचे ने एक गैया पाली थी, भूसा उसा धरा था, माल नीचे, बीच में माल, ऊपर भी माल, बड़ा सेठ था, है सरकार। तो हम 4 बजे घुस गए। जब इधर बातें कर रही थी चुपचाप, पेरा में दुख गए, और बस सेठानियों ने सब देख दुख के और कुंदी लगा दी। वो ऐसे ऐसे लगती थी पहले, है ना, ऐसे कुछ ऐसे रहती, उसमें फिसा देते, बिधा देते, हाँ ऐसे।
तब वो विधा दी और बातें करने लगी। अब हम इंतजार कर रहे सो जाए अपना मान ले जावे। जब तक सेठ आए 11 बजे। कौन? अरे सेठ जी आ गए तेरे पति। और दौड़ के जल्दी दो ही दौड़ी। सो हो गया खुली। हाथ करती स्वामी जी आज ठंडे हो गई, ले गई। सब फिर वो आगी होगी तपाई और बढ़िया भोजन बनाती हैं। खीर बनाई, फिर सब्जी भी पतली फुल्का लो एक। फिर वो बेला सेक के ले आए, वैसे जो है गरम गरम दिए पाए। दोनों सेठानियों ने भोजन की और भोजन करने के बाद हाथ पैर धोई, वो आगी में सेकी और सेक सूख के अब बड़ी देर बात करती रही। 12 बज गई है ना। 11 बजे तो आया ही सेठ, 1 घंटा हो गया। अब एक नीचे वाली सेठाइन 2 सीढ़ी नीचे उतरी और ऊपर वाली 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ी और 2 ही खड़ी हो गई, पति बीच की सीढ़ी में। अब नीचे देखा तो नीचे वाली सेठानी ने इशारा किया नीचे चलो। तो वो सेठ ऊपर देखा तो ऊपर वाली इशारा की ऊपर चलो। अब क्या है 10:34 तो हो ही गए। अब तो शुरू ही हुई कथा। आज जजमान आए ही नहीं, क्या गए हैं? अभी आए नहीं है। कहाँ है? कैसे आज तुम्हारी वो जो है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आ गओ बोल ठीक। सेठ ने जब इशारे से काम नहीं चला तो सेठ बोला तुम्हारी हाहा करें, हाथ जोड़े, तुम नीचे चली जाओ और तुम चली जाओ ऊपर, हम बीचे में सो जाएंगे, हम बीचे में सो जाएंगे, जाओ तुम लोग। बोले सुनो, हम अकेले सोवे को न होए शादी करी, आज तो तुम मेरे ही साथ जाओगे। और वो नीचे वाली बोली आज तो कछू हो जाए, तुम तो नीचे। उसने कहा आज कछू हो जाए ऊपर जाओ। चोर कह रहा कि महाराज जब सेठ तो सिंगल बॉडी और 2 ही डबल, उनने पकड़ी पैर और ऊपर वाली पकड़े छुटैया और खींचना शुरू कर दी। हाँ चलो ऊपर, चलो नीचे। अब बीच की सीढ़ी में खुट खुट उनके घुटना हो गए, न ऊपर गए न नीचे। बोले 2 बज गए, 3 बज गए और 4 बज गए। हमें हंसी आई और पकड़े गए। सरकार 2 लोग आई न दे न फांसी दे दे। जय जय श्री सीताराम। बोले 2 लोग ही नहीं दे देना, नहीं तो हम तो मर ही जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। नारद ने कहा वो दद्दा 2 लोगाई वाले का ये हाल, तो कृष्ण भगवान के तो 16,108 है, उनके तो बाल ही न मिलता होगा। उनके तो पैर और मुंडी पकड़े में मिल गई, उनके तो न मिलते होंगे। अच्छा चलो देखें, भागवत में एक श्लोक है, नरकम निहितम श्रुत्वा तथम दोहम न योषितम। नर्क तो अच्छा है लेकिन 2 स्त्री अच्छी नहीं है। जय जय श्री सीताराम। नारद जी ने प्रयागराज नहीं गए, चलो ना कृष्ण के घर देखें। तो जैसे सत्यभामा के सबसे रुक्मिणी के घर में गए तो भगवान हाथ पैर धो के और भोजन को जा रहे। ओ नारद आओ आओ, तुम्हारे नारायण सुन के तो मेरा दिल खुश हो गया। मेरी जो पत्नी है इतनी अच्छी, इतना अच्छा, इतना अच्छा, उसके हाथ में अमृत रहता, एक बार चक्के तो देखो कितना अच्छा। चलो बोले अब तो काम है, फिर हम आएंगे, आप तो पाओ। नारद ने सत्यभामा के घर गए तो वहाँ भगवान भोजन कर रहे थे। आओ आओ नारद, तुम तो बहुत अच्छे, बहुत दिन में दिखे। नारद ने कहा अब ही तो मिले थे। तो बोले बहुत दिन में, यहाँ भी कह रहे बहुत दिन में। भोजन बहुत अच्छा बना है सत्यभामा के हाथ में।
नारद ने कहा अबे तो वहाँ कर रहे थे, यहाँ कैसे आए? जाम्बवती के यहाँ गए तो भगवान भोजन करके उठे थे, हाथ धो रहे थे। आओ आओ नारद, तुमने तो जो है बहुत दिन में दर्शन हुए, जाम्बवती के हाथ का एक बार भोजन तो करूं। बहुत अच्छा। नारद ने कहा अब फिर करेंगे। 16,108 घर में गई और सब घर में भगवान कृष्ण मिले, अलग अलग काम करते। भगवान नारद ने कहा इसीलिए इन औरतों में झगड़ा नहीं होता है ना। हाँ, क्योंकि उनको अकबो नहीं लड़ती, और सौत सौत मिले तो कहा जी कैसी हो, है ना, कहा है। और कोई पति के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करे, है ना। काहे, उनको पता है कि पति एक है और हम लोग हैं 16,108। जब 24 घंटा मेरे पास रहते तो ये तो तरसती होंगी, और कहीं हम कह दिए कि आज के तो फलाने पति ऐसा किए तो हमें तो मार के फेंक देंगे 16,000। बोले तूने कापरा पिवा दिया मेरे पति को कि तेरे पास रहते, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मार के डर के मारे कोई औरतें एक दूसरे से नहीं कहती, पति की चर्चा कोई नहीं करती हैं, बस अपनी अपनी चर्चा करी और घर चली जाती हैं, कोई एक दूसरे से। इसलिए भगवान के यहाँ इतनी औरतें थीं। श्रीमद् भागवत की कथा में कहते हैं कि कभी तुम कृष्ण बनने की कोशिश न करना, कथा सुन भी वाली, है ना, कि हम भी 2-4 रख लें। कृष्ण ने तो 16 रखे, तो ये समझो कि ठटरी बंध जाती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री यह जैरबारा में एक यादव थे, उन्होंने कहा कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज, और खूब 1-2 भैंस का दूध तो अकेले पीता, और दंड बैठक लगाता 2000 दंड बैठक लगा, खूब पहलवानी करे। एक लड़का था खूब खिलावे और खूब, अब देखने में मास्टर पढ़ा लिखा भी खूब, अब बढ़िया हेड मास्टर हो गया। अब हेड मास्टर के उसी के स्कूल में एक मास्टरिन थी, तो उससे उसने शादी कर ली, है ना, वो याद में थी, शादी हो गया। अब उसने कहा वो पत्नी से कि देख ये आंगनबाड़ी में जो लड़की है इससे हम शादी और कर लें। सो पत्नी ने कहा स्वामी जी हम तो हैं, काहे को मर रहे? बोले नहीं, कृष्ण के वंशज हैं, और हमें तो जो कृष्ण 16,108 थी, हमें तो कम से कम 2 तो करन दे। और खूब पोटिया आया पत्नी को, उनने कहा कर लो, कोई बात नहीं है। जब वो तय करने लगा सो बोले कर लो। सो आंगनबाड़ी से कर ली। आंगनबाड़ी वाली भी दोनों एक लड़के हो गए, और बस एक दिन वो छत से नीचे गिरे और खोपड़ी फट गई और प्राणाराम सीताराम हो गए। और पुलिस वाले आए, औरतों से पूछा क्यों ये पति कैसे? बोले हम तो सोचे इसके पास होंगे। उसने कहा हम सोचे इनके पास होंगे, इसलिए हम कुंडी लगाए सो गए, हमें क्या पता क्या हो गया। बोले गिरा तो छत से है। बोले कैसे गिर गए होंगे, हम क्या जाने। वो 2 ही बरी हो गई और ऊपर चले गए टन गणेश, हो गया सीताराम। दोनों की तनख्वाह मिलती और 2 ही अपना है, खेती किसान। एक ही लड़का था, खूब कैसी खूब आम। हमने करी 7 भागवत। तो देवी मंदिर में वो झाड़ू लगावे, है ना, मास्टरी, तो हमने चर्चा सुनी थी। सो हमने जब कोई नहीं था तो हमने पूछा कि मास्टरीन, बोले का गुरुजी? हमने कहा ये बता कि तेरे पति कैसे मरे, सही बता। तो वो मुस्कुरा दी, बोले मर गए, हमें का पति। हमने कहा देख यहाँ पे हमसे साधु से झूठ नहीं बोल, सही बोल, कैसा मरा? तो बोले महाराज कहना किसी से नहीं। हमने कहा नहीं कहेंगे। बोले महाराज तीसरी से चक्कर चला दिया था वो, तीसरी से, और कहा कि तीसरी से विवाह करना है। तो हम 2 ही ने कहा कि अब तीसरी नहीं आएगी, है ना। तो बाथरूम को निकला तो मारी लात तो नीचे गिर गया, फट गया, खोपड़ी बढ़ गई, टन गए। हमने कहा तो शास्त्र में लिखा है, ठीक है ना, कि यदि तुम में
2 शरीर बनाने की, 4 शरीर बनाने का दम नहीं है तो 4 औरतों से शादी नहीं करना चाहिए। ये माताएं बहुत खतरनाक होती हैं, खा नहीं पाती हैं तो बगरा जरूर देती हैं। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि कृष्ण जैसे बनने की कोशिश नहीं करना, राम बनने की कोशिश करना। ठीक है ना? रामायण राम जैसे करे हैं वैसे ही अपने जीवन में चलाओ। और कृष्ण तो गुरु हैं, गुरु जैसे कभी बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कृष्ण को गुरु कहा है, वंदे कृष्णम जगद गुरुम। गुरु जैसा करता है चेला को वैसे कभी नहीं करना चाहिए, गुरु जैसे कहता है वैसे करना चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा कहते हैं वैसा करो, और कृष्ण भगवान जैसे किए हैं वैसे कोशिश नहीं करना, है ना? वो तो बचपन ही से इतना काम विचित्र कर दे, ताला खोल दिए और तुम खोलने लगो, कैसे खोलोगी? जय जय श्री सीताराम। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा खूब सुनो, लेकिन भगवान को गुरु मान के, और भगवान जो बात कहते हैं गीता में उपदेश दिए, भागवत में उपदेश देते हैं, उस पे चलने की कोशिश करना चाहिए। कृष्ण जैसे बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये नारद जी कहते हैं, और नारद पुराण में भी इसका वर्णन है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उनके 16,108 पत्नी थी, उन सब के 10-10 लड़के हुए, लड़कों के भी 10-10 लड़के हुए, उन लड़कों के भी 10-10 लड़के हुए, 56 करोड़ हो जाते हैं। और उसमें से प्रद्युम्न के लड़का होते हैं अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध का विवाह उषा। चलो चलो ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाथ पैर धो लो, आरती करना, इसीलिए लेट हो गई कथा। बस हाथ पैर यहीं धो लो और आरती करना है। बोलिए बांके बिहारी, दूर से आरती करना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि उषा अनिरुद्ध का विवाह होता है, राजा नग की कथा है। और यहाँ शिशुपाल का वध राजसूय यज्ञ में होता है, उसके पहले जरासंध का वध करते हैं, और दंतवक्र विदुरथ का आदि वध करते हैं। सुदामा जी पोरबंदर में निवास करते हैं, उनको भीख मांगने पे उनको अनाज नहीं मिलता, और बेचारे कभी कभी भूखे सो जाते। सो पत्नी जब आमे तो वो थैला देखें ऐसे। जय श्री सीताराम, है ना? अब सामान ना मिले माताओं को, है ना? सो ऐसे देखेंगी विधि से, और जब नहीं मिले तो ऐसे पटक देती हैं। जय श्री सीताराम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। धीरे से नहीं रखती, जोर से पटकती है। बाजार जावे और कह दे फलानी चीज ले आना, और पति जाए और फिर जो थैला देखे और ना मिले, ऐसे जोर से पटकती है कि जय जय सीताराम। उनने कछु नहीं था, सब हो गया। अब सुदामा जी के पैर दबाने लगी, अब भूखन के मारे रहा न जाए, तो आँखों में आंसू टप से गिरा। सुदामा की सब उठ के बैठ गई और आंसू पोछे, बोले प्रिय रो नहीं, है ना? स्त्री का आंसू यदि जमीन में गिर जाए किसी कारणवश, कैसे जमीन पे, तो उस घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए माताएं को अचरा इसीलिए बनाया है।
रो तो कोई बात नहीं, खूब रो, लेकिन ऐसे आंसू पूछती रहो, जय जय सीताराम, है ना। सब वो तो सही है। और जो तुमने आंसू, है ना, ऐसे करे छिया ठटनी की बात, जय जय श्री सीताराम, और जमीन दीवार में पटके तो ये घर बंटा ढार हो जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि उस समय सुदामा ने कहा कि प्रिय तुम रो नहीं, है ना। सुदामा सुशीला ने कहा स्वामी एक बात तो तुम बता ही दो आज। बोले काहे? बोले हम दिन भर भजन करते हरि राम ना कृष्णा कृष्णा गोविंदा, और भजते भजते सोते हैं, लेकिन हम लोगों के अनाज खावे को काहे नहीं मिलता, और लोग कछु न भजन न कछु, और टालिन के टाली अनाज धरे कितने हैं, और उनके और ये ऐसा क्यों है। सुदामा कहते हैं प्रिय बात कछु नहीं है, बात एक है कि एक समय हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो माता जी शाम के 4 बजे आई। बोले सुदामा रोना नहीं, आज ब्यारू नहीं मिलेगा। तो कृष्ण बोले माता काहे नहीं मिलेगा? बोले ईंधन तो है नहीं, और कहाँ बनेगा, बरसात है ना, उसके लिए तो बढ़िया चाहिए, तो जब कल आएगा ईंधन तब बन पाएगा। कृष्ण ने कहा मेरे रहते भोजन बनेगा, ब्राह्मण भूखा नहीं रहेगा। हम जाते हैं और लेके आते हैं। सो वो ये लेके रस्सी, और भगवान जंगल चले गए, अकेले ही चले गए। माता अंदर गई, उनको दे आई, बच्चे हैं, कहीं पानी जोर का बादल है, और नहीं यदि आ पाए तो जंगल में भूख लगेगी तो कछु चाबे को। सो उनने बढ़िया चना फूटा हुआ, बढ़िया जीरा और उसमें नमक की थैली उसमें डाल रख के पुड़िया में, और सुदामा को बोली कि सुदामा चले जाओ, और तुम देर अबेर हो तो कृष्ण को आधा आधा तुम पाना, है ना, अकेले नहीं चाव लेना है, कृष्ण को जरूर देना। ये बस सुदामा ने कहा माता मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी का हक क्यों खाऊंगा। बोले नहीं, सिर पे हाथ रख के तुम देगा। बोले दूंगा माता, तुम नहीं है, तुम तो निश्चिंत रहो, हम तो कृष्ण को दे देंगे, और वो जो देगा तो हम पाएंगे, हम अपने हाथ से उठाएंगे भी नहीं। बोले ठीक है, अच्छा जाओ। जैसे सुदामा चले तो उनकी ये चुटैया उचकने लगी। सुदामा ने हट, आय को उचक रही है। फिर आगे बढ़े, फिर उचकी है, फिर उचक रही, फिर आगे चले तो फिर उचकी। सुदामा ने कहा चना जब से लिए तब से ये उचक रही, कछु विशेष बात है ना। तो सुदामा कहते हैं कि हमने आसन बिछाए, हाथ पैर धोए पानी से, और जैसे ध्यान लगाया तो चना के बारे में मुझे साफ चित्र आ गया। पत्नी ने कहा आ गया स्वामी जी? बोले कि एक वहीं बस्ती में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके लड़का बच्चा नहीं थे, कृष्ण को ही अपना लड़का मानती थी। बढ़िया खिलाए पिलाए बस्ती से मांग ले आती, और भोग लगा दे खा ले, वह अपना जो है बेचारी सब उसको मानते थे और उसे देते थे। एक दिन बुढ़िया को उल्टी हो गई और बुखार चढ़ी, और वो रोड के किनारे झुपड़ी बनी थी, वहीं ठाकुर जी थे उसके। सो वो उल्टी करे, और हे राम, सो जो भगत लोग हैं उनने देखा, बोले माता तुम्हें तो बहुत बुखार है, उल्टी किया, सुराख होके डाली। बोले माता हम लौटेंगे तो ज़रूर तुम्हें कुछ चना ले आएंगे, सो उसको पा लेना, तो और दवाई ले आएंगे, सो दवाई दे देंगे। सो हो गया, वो चले गए और दवाई ववाई तो ले आए।
खिला दिए और बोले कि तुम ऐसा करो कि ये चना चाव ले, तो मन अच्छा हो जाएगा, चाव लेना, अब हम जा रहे। वो लोग चले गए और बुढ़िया ने जैसे चना निकाली तो चावने को तो कृष्ण को देखा, लड्डू गोपाल, अरे बोले इनको आज नहवाई नहीं, उठाई नहीं, वो इनको नहीं दे, हम चाव लेंगे, ये भूखे बेचारे पड़े हैं, हम आज कुछ नहीं पाते, कल नहा के नहवा के ये चना खिलाएंगे, फिर हम पालेंगे। ऐसे टांग दी चना और सो गई। अच्छा, वहाँ डकैत थे, तो डकैत को भोजन मिला नहीं और जा रहे थे कि संदीपनी के यहाँ जाएं तो बचा हुआ भोजन होगा, चावल उबल। भाई जब बहुत से लड़कों का बनता तो 2-4 का भोजन तो बच ही जाता है कि नहीं, भंडारा उंडारा हो तो कब ऐसा नहीं होता कि नहीं, तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। सो बोले वहीं से कुछ ले लेंगे, सो खा लेंगे। चले, सो ऐसे उजेला मारी, सो बुढ़िया के यहाँ चना टगा दिखा, तो उसने, एक था चटोरा, उसने कहा चलो ना मिला सो यही तो है पानी पीने का आधार। सो गए तो चना उसने उठा लिए और उठा करके चला। उसी को सरदार ने कहा जा देखिया भात उत है कि नहीं। सो अब उसने जैसे वो देखा तो भगोना में भात बहुत रखा था। सो उसने कहा कि उठा ले वे, और चना टाग दिया और ये उठा के फिर लेके चले जाएंगे। तो जैसे उठाया वो चला, वही सीढ़ी उसमें फिसल गया तो भगोना गिरा भट, और बच्चे चोर 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 चोर, और भागा, वो चना टगे रह गया और भाग गया। इधर बुढ़िया ने जैसे सुबह जगी तो उसने कहा ठटरी के बदे चने ले गया कोई। हम श्राप देती हैं कि जो भी चना चावेगा उसे एक रोटी का मोहताज रहेगा, दाने दाने के लिए तरसेगा। ऐसा वो श्रापित चना था। सुदामा कहते हैं प्रिय, मैं अपने मित्र को कैसे दे देता, हम ब्राह्मण हैं, हम तो मांग के काम चलाते, लेकिन मेरा मित्र इतना ब्राह्मणों पर दया करता, उसको मैंने चना नहीं चलाएंगे चाहे कछु हो जाए। और बोले कि हमने पूरा चना चाव लिया, और कृष्ण कहता रह गया कि कछु लिए हो तो मुँह को दे दे, प्राण निकल रहे। हमने कहा कछु है ही नहीं, पूरा चना चाव लिए। इस कारण वो श्रापित चना के कारण मैं एक एक रोटी को मोहताज रहता हूँ। पत्नी ने कहा वाह, आप इतना इतना दया करने वाले, मित्र को इतना मानने वाले हैं, और भगवान तो क्षण क्षण की जानते हैं। तुम जरूर चले जाओ और भगवान के यहाँ जाओगे, भगवान जरूर तुम पे कृपा करेंगे, और वो श्राप हो गया, अब खत्म हो गया, भगवान करेंगे। तो वो सुदामा जाते हैं, और भगवान ने सुदामा के जब पैर धोने को पैर टटोलते हैं तो बिमाई फटी थी, और जूता खरीदने को पैसा नहीं था, कहीं नहीं, एक धोती थी वो भी फट गई, तो सी के धोती फटी से लिटी दुपटी, और उपाय उपाहन को नहीं जामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसा करके और भगवान सुने आवाज आते हैं, सो उसके बिमाई को देखते हैं, सो कहते हैं धन्य है मित्र, यदि तो चना देता तो मुझे चावना पड़ता, क्योंकि गुरु आज्ञा थी, माता की आज्ञा थी, चाहे कुछ भी होता यही हाल हमारा होता। मित्र हो तो ऐसा हो, जे न मित्र अपने मित्र को दुख न देवे और स्वयं दुख को अपना झेल ले मित्र का, तो वही सच्चा मित्र होता है। 2 मित्र जा रहे थे जंगल में, एक पड़ा था, उसके गोदी में सिर रख के दूसरा मित्र सो रहा था। तभी तक एक सांप आया, जन्नूर बड़ा, जो जग रहा था। मित्र ने कहा भैया काहे आ रहे? बोले मैं तेरे मित्र का खून पीऊँगा। बोले नहीं, मेरा मित्र है, इसका खून नहीं पियो। बोले मेरा ये दुश्मन है, इसका खून तो पिएंगे ही हम। मित्र ने कहा खून पियोगे तो हम खून तुम्हें देंगे, और तुम नहीं काटो, हम काट के दे दें पत्ता में, तुम पी लो, तुम्हारा भी संकल्प पूरा हो जाए, मेरा मित्र भी बच जाए। तो उस सांप ने कहा मैं खून जहाँ का मांगू वहाँ का दो तो हम पी लेंगे। बोले कहाँ का? बोले गर्दन का खून चाहिए।
गर्दन का काट के। बोले मैं गर्दन का दूंगा। उसने ब्लेड चलाया गर्दन में, और खून निकला तो उसने पत्ता में लेके मित्र उसको दे दिया सांप को। वो पी के चला गया और मित्र जगा ही नहीं, सोया तो सोया। उसने घमिरा उमिरा करके और उसमें पट्टी कर दी और बांध दी और हो गया। कुछ देर के बाद जगा तो मित्र ने पूछा कि क्यों रे, तेरे हमने छुरी चलाई और गर्दन काटे और तू ये जगा नहीं, सोता रहा, कैसा असुर सोता है। उसने कहा मुझे सब पता था, सांप से बात भई वो पता है, और तुमने मेरे गर्दन काटे तो पता है, और हमें ये विश्वास है कि मेरा मित्र मेरे हित का काम करेगा, मेरा अहित कभी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने चुपचाप पड़े रहे। जय जय श्री सीताराम। मित्र कभी मित्र का अहित नहीं करता। कहते हैं सुदामा ने, कृष्ण ने सुदामा के लिए जितना रोया उतना किसी के लिए नहीं रोए। कृष्ण ये कहीं भी देखो, भगवान जितना सुदामा के लिए रोए उतना किसी के लिए नहीं रोते हैं। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल से पग धोए, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बताओ, भगवान को छल कपटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि सुदामा कपटी होते, छली होते, तो भगवान काहे को, वो तो मिलते ही नहीं। आज सुदामा के निर्मल हृदय और मित्र के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना कष्ट सहे कि अपने मित्र को सुखी बना दिया। आज भगवान ने कहा मेरे मित्र को भी मैं वही से सुखी बनाऊंगा, और उन्होंने सीधे चना चाप के उन्हें बिल्कुल स्वर्ग जैसे मकान, सोने का मकान सब बना दिए। और सुदामा जब चले तो कुछ नहीं दिया, चना चावल चाप के एक मुट्ठी, कुछ नहीं दिया। और जब गए तो वहाँ बहुत बड़ा आलीशान मकान देखा, तो सुदामा तो घबरा गई, है ना। ओ दादा, मेरी तो टोपरी झोपड़ी खत्म हो गई, है ना। पलट सुदामा देखन लागे, और कह गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। पलट सुदामा देखन लागे, पलट सुदामा देखन लागे, कहाँ गई मेरी टपरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। यहाँ तो हथी मेरी कांस की टपरिया, यहाँ तो हथी मेरी कांस की टपरिया, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे, कौन बनवा दई अटरिया रे। यहाँ तो हथी मेरे तुलसी का बिरवा, यहाँ तो हथी मेरे तुलसी का बिरवा, चंदन पेड़ लगा दे रे, कौन बनवा दे अटरिया रे, कौन बनवा दे अटरिया रे। यहाँ तो हथी मेरी बूढ़ी डोकरिया, यहाँ तो हथी मोरी बूढ़ी डोकरिया, रंभा कौन बना दई रे, कौन बनवा दई अटरिया रे,
बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब माताएं भी बहुत मजाक करती है ना। हाँ, और क्या साड़ी और क्या हार, फिर हार, फिर हार, छोटा फिर बड़ा, फिर यहाँ तक हार और चूड़ी और ये और सोने की और बिंदी और उल्टे पल्लू। सुदामा की पत्नी सुशीला क्या साड़ी और क्या पायल वगैरह, क्या है महौरा वहौरा करे, बिल्कुल लाली ओली सब। अब सुदामा लाठी ठोंकते और दरवाजे में यहाँ वहाँ घूमे, ऊपर खड़ी थी और दौड़ के जल्दी आई और कहीं लिया उन्हें लिया। अरे बोले पगला है, लठ मार देगा, सीसा उसा फूट जावे। तो पगले को, ये पंडित पगला है और 3 घंटा से ढूंढ रहा, इधर उधर चल रहा। अरे बोले नहीं पगली, बुला लिया जाओ। अब बोल चलो, सेठानी बुला रही। अब सुशीला ऐसे ऐसे आए लागू, पंडित जी पाए लागू। सौभाग्यवती भव, पति प्रिय भवो। पंडित जी क्या हो गया तुम्हारा? अरे मेरी पढ़ाई नहीं मिल रही है, तेरे पति ने इतना बड़ा महल बना दिया, सुदामा भवन लिख दिया, अब हमारे नाम का फायदा उठा ले। और तुम्हारा सुदामा पति देखो कैसे बनवा ले, कोई बात नहीं, हम और कहीं बना लेंगे, लेकिन तुम जो है मेरी पढ़ाई दे दो। अरे पंडित जी पढ़ाई को कितना मानते हो तुम? अरे मेरी जान है वो बुड्ढू करिए। और इतने सुख दुख में कितने कष्ट भोगी बेचारी और भेजी थी, और अब तो जो है तुम हमें बोले कैसे थे तुम्हारी डुकरिया? बोले डुकरिया तो तुम्हारी जैसी थी, मेरी पढ़ाई तिहारी अनुहारी पे, और ऐसे ही तो थी। बोले पै का है? बोले पै ये है कि तुम नाक से बोलती हो, मुंह से बोलती थी। जय जय सीताराम। हंसी आ गई और उनने सामने देखा, ओ अरे सुशीला तेरी तो 2 चुटीला है ना, एक ही तो छुटिया नहीं थी, 2 चुटीला। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान को सुदामा ने, भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दी। आज सुदामा भगवान का भजन नहीं भूलते। याद रखिए, जो भगवान की कृपा से कुछ मिला है भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो मुंह से कह दे वो कभी मुकरना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, नेता लोग तो बहुत बदमाश होते है ना। अगर हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, हम मंदिर बनवा देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढेकाना कर देंगे, और फिर सब भूल जाते हैं। जय जय सीताराम। कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान के मंदिर में तो झूठ कबो नहीं बोलना चाहिए, और जो कह दे फिर प्राण निकल जाए उसको करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। जो भी ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जो कुछ है इन्हीं सरकार से है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बोलिए बाके बिहार। सुदामा इतने होने के बाद भगवान को नहीं भूलते। इस प्रकार 10वें स्कंद की कथा विश्राम। 9 योगीश्वरों का संवाद है, 24 गुरुओं का कथा है जो कि गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। और यहाँ कहते हैं कि मार्कंडे मृकुंडू ऋषि की कथा है, सर्पसत्र की कथा है, स्त्रियों को पुरुषों को और ब्रह्मचारियों को क्या करना चाहिए उनके सब गुण धर्मों की कथा है। बहुत सी बातें हैं। और यहाँ अब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा को राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं, और राजा परीक्षित अपने योग में स्थित होकर भगवान को धाम को चले जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत की कथा यहाँ विश्राम होती है।
हम सभी लोग एक श्लोक बोलेंगे, इसके बाद आरती, और आरती के बाद आज श्रीमद् भागवत की कथा का 7वां दिन है, विश्राम है। कल एकादशी है और उस एकादशी के दिन हवन होना है। सो जो भी जजमान, अभी तो जजमान है, अब ये कथा ही ऐसी रखे हैं कि जजमान जो है ना, 7 बजे की कथा 9 बजे आते, 10 बजे आते, 11 बजे। जय जय श्री सीताराम। तो कल 7, 8 बजे 9 बजे तक आप सभी लोग जो भी जजमान हैं हवन में आ जाएंगे, है ना। और पहले दिन के भी जजमान हैं तो वो 8-9 बजे तो घर ही पे आए, 11 बजे। जय जय, है ना, वो पीछे बैठे, का नाम है उनका? बोलिए बाके बिहारी लाल की। वो आज के जजमान भी अभी आए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अब कल सुबह जल्दी आप लोग आ जाएंगे और हवन हो जाएगा। हवन की सामग्री सब हमारे पास है ना। और पैसा लेते आना, सो पैसे दे देना। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सभी लोग बोलेंगे भवे भवे यथा भक्ति पादयोस तब जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अब कल जो भी जजमान हैं और जो भी बैठना चाहें उनका विशेष काम है, अठमाई ले आएंगे। अठमाई में आटे में नमक नहीं डालेंगे और अठमाई तेल में नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, घी में निकालेंगे, क्योंकि अठमाई का हवन होता है और हवन तेल का कभी नहीं होता, ठीक है ना। एक जगह यज्ञ हुआ और बूंदी भर के आए और वो यज्ञ करता जो थे और कुंडी में बूंदी डालने लगी। है क्या कर रहा है? बोले महाराज ये बूंदी डाल रहे। हमने काहे से निकली है? बोले डालडा से। हमने कहा डालडा थोड़ी हवन किया जाता है? हवन कुंड में वही वस्तु डालना चाहिए जो घी की बनती है ना, और नमक नहीं होता है, ऐसी वस्तु का ही हवन होता है, ठीक। और वैसे भोग रख दो, बाहर रख दो, तुलसी दल डाल दो, सब करो, लेकिन कुंडी में नहीं डालना चाहिए। कुंडी में तो शुद्ध घी की बूंदी ही हवन में, और बर्फी वगैरह है ये शुद्ध, ये मावा का दूध का रहता, इसमें तेल नहीं रहता। बर्फी डाल सकते, लेकिन सोन पपड़ी मपौड़ी आदि नहीं डालने चाहिए। डालडा से बनाते हैं सारे, तेल का कैसे बनता है? शुद्ध घी की हो तबे डलती है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए थाली लगा के पंचामृत वगैरह, हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल बेल पत्री आदि सब रख के आठमाई और कसार ये अपना अपना लगा के ले आएंगे। और एक आध कलावा जरूर धर लेना, कलावा नहीं है सो वो आ जाएगा। और बस साकल्या हमारे पास रखी, हम ले आए थे, सो बची है, सो उसी में कर लेना। थोड़ा सा हवन होना है। भागवत के करीब श्लोक हैं 200 के लगभग, 500 आहुति होंगी, सो वैसे भी कम आएंगे, है ना, वैसे इंटरेस्ट नहीं। अब यज्ञ का चक्कर है, सब लोग, और फिर कटाई बुनाई ये है, उसमें सब विधे, थ्रेसर में कोई भूसा धर रहा तो कोई कछू धर रहा, है ना। हाँ, भूसा उसा धर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं धर रहे हैं जिससे कल्याण होना है। जय जय श्री सीताराम।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। पुजारी जी ले आओ आरती के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण